2 को देख करके इसको कवरेज किया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे तो पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़े, तो बायोलॉजी का हम कितना हिस्सा बताए थे? 2 हिस्सा। कितना हिस्सा? 2 हिस्सा। तो इसको हम एक बार और रिवाइज करा दे रहे। पहला होता है बायोलॉजी का पहला हिस्सा होता है जियोलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी, बताए थे यहाँ तक। तो जियोलॉजी के जनक बताए थे अरस्तु। कौन बताए थे? अरस्तु। ठीक, और बॉटनी के जनक बताए थे थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस यहाँ तक बता दिए थे आपको। चलिए अब आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल के बारे में, अध्ययन करते हैं, और इसमें हम लोग प्लांट के बारे में करते हैं। यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। हम लोग को पढ़ना है कोशिका। कोशिका को रिवाइज करना है, रिवीजन क्लास है, आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग हेडिंग करेंगे सेल। हेडिंग करेंगे सेल। सेल यानी कोशिका। कोशिका, व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? आपको बताया था ना, कोई पूछे व्हाट इज सेल, सेल कोशिका। कोशिका शरीर की मौलिक इकाई है। कोशिका शरीर की क्या है? एक मौलिक इकाई है। जैसे बहुत सारा धूल का कण मिलकर के एक ईंट का निर्माण करता है, वैसे ही बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ होता है? तो देखिए सबसे पहले कोशिका को हम लोग ऐसे देखिए, देखने में कोशिका ऐसे लगता है, ध्यान से समझिएगा, समझ आ गया? सबसे पहले कोशिका देखने में कैसा लगता है? ऐसे लगता है। तो कोशिका एक झिल्ली के अंदर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये यानी ये कोशिका जो है एक झिल्ली नुमा अंदर में कवरेज रहती है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो एक झिल्ली में सब्जी ले लिए, आलू ले लिए, जो भी चीज़ें होती है सब आप लोग जानते हैं ये सब, तो वैसे ही ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? वैसे ही एक झिल्ली के अंदर, हमारे कोशिका के अंदर माइटोकांडिया सब ये सब चीज़ें होती है। तो सबसे पहला भाग आता है माइटोकांडिया। ठीक है, माइटोकांडिया को हम लोग पहला आता है इसमें माइटोकांडिया। माइटोकांडिया का काम क्या होता है? ग्लूकोज बनाना। माइटोकांडिया का काम क्या होता है? ग्लूकोज बनाना। इसका काम होता है, इसका खोज कौन किया था? कौन किया था? अल्टमैन किए थे। कौन किया था? अल्टमैन। देखिए माइटोकांडिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। तो इसका देखिए, इसमें 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज में 3.4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, आपको बता दिए थे। और 2500 कैलोरी एक दिन वर्क करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। एक यदि मनुष्य है, कोई इंसान है, उसको दिन भर वर्क करना है, तो दिन भर वर्क करने के लिए उसे 25 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप 4 अखरोट खा ले रहे हो ना, तो 4 अखरोट खाने से आपको 25 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अखरोट में इतनी क्षमताएं होती है। यहाँ तक क्लियर बताए? आप बताए थे माइटोकांडिया को आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते थे? क्रिस्टी। बताए थे ना, माइटोकांडिया का आंतरिक दीवारों को कहते हैं क्रिस्टी। इसमें क्या चलती है? क्रेप साइकिल चलती है। क्या चलती है? क्रेप। इसका खोज कौन था? क्रेप नामक वैज्ञानिक किया था। इसमें क्रेप साइकिल चलती है, यही क्रेप साइकिल इसमें चलती है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आप लोग को हम क्लियर बता दिए थे। ठीक है, माइटोकांडिया का आंतरिक दीवार को कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकांडिया का काम क्या था? ग्लूकोज बनाना। अब आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इसका काम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम का होता है कोशिका विभाजन। कहीं की कोशिकाएं मर जाती है तो नई कोशिका को बनाने का काम किसका होता है? कोशिका सेंट्रोसोम का होता है। सेंट्रोसोम कहीं नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर बता देते। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। फिर आ गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का काम ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, अब देखिए एक हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है कि कहीं की कोशिकाएं मर जाती हैं तो उसको सफाई का काम करता है। यानी हमारे कहीं हाथ जल गया, गोड़ जल गया, ये सब जीवित त्वचा जल जाता है, उसको खत्म करने का लाइसोसोम करता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है। वही अंदर से थोड़ा थोड़ा छिड़क करके वहाँ की चीज़ों को खत्म करता है। यानी मरी हुई लाशों को साफ करने का काम कौन करता है? कोशिका में, तो लाइसोसोम करता है। बात समझा गया? तो लाइसोसोम इसके अंदर क्या भरा होता है? जल अपघटक एंजाइम भरा होता है। अब आता ही बात कि इसमें कंकाल का काम करता है कौन? ER, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, इसको ER बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ER बोलते हैं। इसको क्लियरली हम रफ कर देना, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। ये 2 तरह का होता है। पहला होता है ऊपर, इसको देखा गया कोई वैज्ञानिक ऊपर देखा तो रफ, और नीचे देखा तो स्मूथ था, ठीक है।
रफ, रफ का मतलब क्या होता है? स्मूथ का होता है एकदम, स्मूथ का मतलब होता है सिंपल, समझिए स्मूथ का मतलब सिंपल। तो यहाँ पर जो स्मूथ देखा तो यहाँ पर वसा पाया गया, ये इसका काम होता है वसा बनाना, चर्बी जिसको कहते हैं हम लोग। तो यही वसा महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये बनाता है राइबोसोम। ये मान लीजिए तो इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पर रफ कर दीजिए। रफ मतलब होता है खुदरा। तो यहाँ पे पाया गया राइबोसोम। क्या पाया गया? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन। ये दो तरह का प्रोटीन बनाता है, ध्यान में रखिएगा, कल ही बताए थे। दो तरह का ये प्रोटीन बनाता है, एक 70S और एक 80S। तो इंसानों के लिए 80S जरूरी है, और सूक्ष्म वायरस के लिए कौन सा? 70S। अगर देखिए 70S अलग से रखता है, माइटोकांड्रिया छिपा कर रखता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया सब कोशिका में सो जाते हैं, लेकिन माइटोकांड्रिया सोता ही नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के रिसाइकलिंग करता है, अपना क्रेब साइकिल चलाता रहता है, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया अलग से 70S प्रोटीन रखा रहता है, वो छिपा करके अंदर। हालांकि मनुष्य जितने पशु पक्षी हैं उनको 80S की जरूरत होती है। बात समझ में आ गया? पेड़ पौधों के भी 80S, 70S केवल सूक्ष्म वायरसों में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो राइबोसोम का काम समझ में आ गया? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम शरीर में किस चीज़ का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण। बात समझ में आ गया? ये जो ऊपर था स्मूथ, ये बनाता है वसा। क्या बनाता है? वसा। क्या बनाता है? वसा, यानी चर्बी। ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको कई बार बताया है कि महिलाओं से ठंडा उंडा नहीं लगता है, आपको भले ठंडा लग जाए लेकिन उसको ठंडा नहीं लगता। एक साल खरीद दीजिए ना तो पूरा ठंडा गुजार देंगी सब, ठीक है। तो ऐसा मन ना देखा जाए कि उस सबका नटंकी भी होता है, ऐसे नहीं होता है उन लोग का नटंकी के छोड़िए। तो वासा महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो सब टेम्परेचर को झेल सकती है। तो ठंडा में देखिए तुम लोग उन लोग का, हम लोग देखिए इतना सब बोरा चट्टी पहने रहते हैं, तभी कांपते रहते हैं कि आगे वगैरह मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, उन लोग का है ये नहीं, एक स्वेटर दे दिए तो काम उड़ जाएगा। हम लोग को देखिए मुफलर, हम लोग का पोजेबे बिगड़ जाता है, उन सब का देखो पूरा एकदम है। तो इसमें तो कुछ है ये नहीं है, कान में तो रहता ही नहीं उन लोग को। शादी ब्याह में जाती हैं सब, देखिए उन लोग का वसा इतना काम करता है कि शादी ब्याह में जाएंगे सब पूरा एकदम पहन के जाएंगे, सब मेकअप लगा करके ऐसे एकदम देखेंगे सर, हाँ देखिए हमको सब एकदम ऐसा है। हम लोग का क्या है? हम लोग मुफलर बांध लेंगे कि कान में हवा ना जाए, तो पूरा मेकअप हम लोग खराब कर लेते। इस सब में चर्बी होता है, समझिए यही सब। हम लोगों में वसा उतना होता नहीं है, हालांकि होता है इंसानों में, बट हम लोग मानव में जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें होता है। देखिए तो निकल जाता है, सब लेकर इसी से घूमता है, यार कि कुछ रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो एक तरह का फैट हो, ज़्यादा खाना नहीं खाता। आपको लगता होगा कि वो इंसान जो मोटे पेट निकल गया है वो खाना खाता, वो खाना ऐसा नहीं है, वो चर्बी है, एक तरह का वसा है, वो फैट है। आप जो भी चिपचिपा पदार्थ देख रहे हो वो एक तरह का वसा है। शैम्पू देख रहे हो वसा है, तेल है वसा है, साबुन देख रहे हो वसा है, जो भी चिपचिपा आपको चीज़ दिख जाए वो सब वसा है। यहाँ तक क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए इसमें यहाँ तक तो हम लोग क्लियरली ये सब चीज़ें हो गया था। अब देखिए अब इसके अंदर एक और चीज़ होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है बताए थे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। यानी सभी चीज़ों का कलर का बिया किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। तो इसके केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ये ध्यान में रखिएगा, केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे हम लोग केंद्रक को ऐसे यहाँ से ऐसे खींच के यहाँ पे ला दे रहे, तो इसको हम लोग केंद्रक। एक बात और आती है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। ये माइटोकांड्रिया सेंट्रोसोम से ना लड़े, सेंट्रोसोम गोल्जी बॉडी से ना लड़े, इसके लिए इसमें एक लिक्विड भरा जाता है। उस लिक्विड का नाम होता है, समझिएगा, कोशिका द्रव। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इसको लिख दीजिए, समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, ठीक है। इसको जीव द्रव भी बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा, कभी क्वेश्चन पूछे तो एकदम फंसिएगा मत। इसी को हम लोग कोशिका द्रव के साथ साथ क्या बोलते हैं? जीव द्रव भी बोलते हैं। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने इस बात को बताया था, और जीवन का आधार भी बोला है। इसका होना बहुत जरूरी है। देखिए इसको ना होगा तो क्या दिक्कत होगा, समझिए इस बात को। अगर इसमें 1% की कमी होगी ना, 1% की, तो आपको प्यास लगेगा। क्या लगेगा? प्यास। अब बात समझ में आ रहा है कि अगर इसमें कोशिका द्रव में पानी की 1% अगर कमी होगी तो आपको प्यास लगेगा। अब समझिए, अगर 3%, 10% की कमी हो तो आप गए, मोई मोई हो गया, आप चले गए ऊपर। बात समझ आ गया? आपको मरना। अरे बहुत ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे, सब पहले मर गए सब इसी में, समझ लीजिए। तो 1% की कमी होगी तो क्या लगेगा? प्यास। और 10% की कमी हो गई तो महाराजा जी बुला लिए ऊपर कि आइए मोई मोई करना है। देखिए अगर मोई मोई फार्म में चल रहा है इस समय, ठीक है। चलिए, हालांकि हम लोग पढ़ाई पे है, वो सब न दिखे ध्यान में, पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है।
क्योंकि सब इधर उधर फोकस करोगे दिक्कत आ जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक का खोज कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब चलिए, अब इसको हम थोड़ा रफ कर देना, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं इसको। हालांकि हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ये 3 रिवाइज क्लास है, केवल रिवीजन करना है इसमें। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। चलिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर ना एक वैज्ञानिक गया, देहात में जो होने को बोलते हैं खोजने, समझ आ गया? तो खोजने गया ना, तो इसके अंदर देखा तो कुछ है भाई, तो देखा तो उसमें कुछ था, ठीक है? कुछ था का मतलब उसी में डीएनए था, डीएनए नहीं था। उसके अंदर जब गया तो पहले समझिए केंद्रक का खोज कौन किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसी भी कलर का बिया रॉबर्ट ब्राउन कलर का होता है, इसे याद रखिएगा। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था। यहाँ तक क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसको रफ कर दे रहा है, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं धड़ाक से। चलिए अब केंद्रक के बारे में थोड़ा हम रिसर्च करें। देखिए ये हो गया आपका केंद्रक। क्या हो गया? केंद्रक, न्यूक्लियस। तो केंद्रक को कोई वैज्ञानिक देखा तो इसके अंदर तो भाई ऐसा खोज दिया, सब वो कि पेचकस जैसा, पिलास जैसा खोज दिया। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है? इसको एक और वैज्ञानिक आया, एगो तो खोज दिया, एगो और वैज्ञानिक है, इसको लमा दिया तो ऐसे निकल गया। देखिए ऐसे निकल गया, ऐसे निकल दिया। तो इसी का नाम है डीएनए। इसी का नाम क्या है? डीएनए। इसी का नाम क्या है? डीएनए। ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत टफ यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ध्यान से समझिएगा। यही है डीएनए। इसको लमा दिया तो सबसे पहले डीएनए को देखा किसने था? कार्लसवर्ग। डीएनए को देखा कौन सा था? कार्लसवर्ग। ठीक है? अब समझिए, बताइए कि रॉबर्ट ब्राउन जब किया था खोज, रॉबर्ट ब्राउन जब न्यूक्लियस का खोज किया था तो यह ससुरा कर दिया होता इसका, तो उसका नौवा नहीं है, हम लोग को 10 गोड़ा का याद करना पड़ता। पहले ये तो डीएनए केवल देखे थे, डीएनए को देखा कौन था? कार्लसवर्ग। एक और वैज्ञानिक आया, इसका मॉडल दिया। इसका मॉडल कैसा है? डीएनए का मॉडल देने वाला कौन था? वाटसन एंड क्रिक्स। मॉडल देना वाटसन एंड क्रिक्स वाटसन एंड क्रिक्स नामक वैज्ञानिक डीएनए का मॉडल दिया। अब देखिए डीएनए को एक और वैज्ञानिक आया, ये और लामा दिया इसको। ध्यान से समझिए, देखो कितना रिसर्च कैसे कर रहे हैं सब। इधर का लामा दिया था, ऐसे देखा, ऐसे निकला, ऐसे देखो इसको, इसमें ऐसे ऐसे चिन्ह मिला। देखिए तो इसी को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं इसको? जीन। जीन से याद रखिएगा। इसको कौन सा वैज्ञानिक हो जाता? तो जोहानसन। इसको कौन सा वैज्ञानिक हो जाता? जोहानसन। कौन वैज्ञानिक? जो दिया का मतलब जोहानसन। इसको क्या कहते हैं? तो जीन अपने नौवा से रख दिया। सब पहले सब ठीक होता था, सब अपने नौवा पर रख देता था। हम मर भी जाएंगे ना तो हमारा नौवा पर काम चलेगा सब, समझिए। देखिए जीन को खोजा, अपने पे नाम रख दिया जोहानसन। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक समझने के लिए आप ये केवल रिवीजन क्लास था, ठीक है? तो यहाँ तक हम समझ लिए। एक बार और रिवाइज कर लीजिए फटाफट जल्दी से। देखिए कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी सेल। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। कितने एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण? 38 एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है? अब समझिए 25 कैलोरी ऊर्जा होना चाहिए। कैलोरी ऊर्जा के लिए 4 अखरोट खा लेंगे तो आपका भरपाई हो जाएगा, यानी ग्लूकोज बनाने का काम। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करना, एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ को ले जाना, ऊर्जा परिवहन का काम करता है। बात समझ में आ गया? लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम होता है, ये सभी सफाई का काम करता है इसमें। फिर इसमें आ गया आपका राइबोसोम आ गया, ये करता है प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है? इसमें रफ एंड स्मूथ आता है ER, जिसको एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया था, ठीक है? अब देखिए इसके अंदर कौन सा लिक्विड भरा था? जल अपघटक नहीं, जल अपघटक तो इसमें भरा था कोशिका द्रव। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सले नामक वैज्ञानिक जीवन का आधार बताया था। इसमें 1% की कमी, इसमें जो पानी भरा है इसमें 1% की कमी होता है आपको प्यास लगेगा, अगर 10% की कमी होता है आप चले गए, ठीक है? इसमें जो हम बताए थे ER यानी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम 2 तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ। स्मूथ जो बनाता है वसा बनाता है फैट, और जो रफ बनाता है राइबोसोम बनाता है, जो तरह का प्रोटीन हम लोग होता है 70S और 80S प्रोटीन होता है। राइबोसोम में कितने तरह के प्रोटीन? 2 तरह के, 70S और 80S। हम लोगों को कौन सा पाया जाएगा? 80S। हम लोगों को कौन सा पाया जाएगा? 80S। और सूक्ष्म वायरस में 70S, क्योंकि उन लोग को ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। ऊर्जा तो हम लोग को चाहिए ना, उन लोगों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनमें 70S पाया जाता है। हम लोगों में कौन सा? 80S। हालांकि पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा गुण रखता है जो 70S रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर से छुपा कर रखता है 70S।
यहाँ तक क्लियर हो गया था। तो अब देखिए, अब ये डीएनए को यानी केंद्रक, इसमें इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। केंद्रक को खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का यही सबको समझा कर रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया को समझाएगा कि तुम क्या करो, ग्लूकोज बनाओ, सेंट्रोसोम को कोशिका विभाजन करो, गोल्गी बॉडी को समझाएगा तुम परिवहन करो ऊर्जा का। ये यही केंद्रक लाइसोसोम को तो सफाई का काम करते रहो, समझाता रहेगा। इनको कहेगा प्रोटीन बनाओ। बात समझ में आ गया? अभी यही सभी कभी हलचल हो जाता है तो आप देखिएगा आपका हाथ वगैरह जपा जाता है तो काला पड़ जाता है, सब यहाँ की कोशिकाएं मर जाती है। बगल की कोशिकाएं देखती रहती है ऐसे क्या हुआ, उसके घर में झगड़ा वगड़ा होता है तो लोग पड़ोसी में झाँकते हैं, मजा लेते हैं सब। तो वैसे ही अलग की कोशिकाएं झाँकती है और उसका भरपाई धीरे धीरे कर देती है। ठीक है, तो अब देखिए केंद्र के अंदर केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन। देखिए आप लिखे रॉबर्ट ब्राउन, केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का ही उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें खोजा तो देखिए, अब इसको एक और वैज्ञानिक देखा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या होता है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम को लमा दिया आगे, यानी खींच दिया कौन? तो सबसे पहले इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए। खींचा जो उसको क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको देखा था सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने, और इसका मॉडल कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक्स दिया था। अब देखिए फिर इसको और एक वैज्ञानिक लमा दिया जिसका नाम था जोहानसन। इसको जीन, इसको का नाम रखा गया जीन, इसका नाम था जोहानसन। यहाँ तक क्लियर? यही रिवीजन क्लास था। ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियो चाहिए तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।